नमस्कार छात्रों। आज हम 12वीं कक्षा योग भारती पाठ्यक्रम के अनुसार आदर्श बदला इस कहानी के दूसरे भाग में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है, जो कि इस कहानी को लेकर पहले पार्ट में हमने पहले एक प्रसंग को लेकर देखा था, जो कि इस कहानी के प्रमुख ऐसे पात्र बैजू, बाबा हरिदास और तानसेन, ये तीन प्रमुख ऐसे पात्र हैं। और इन पात्रों के और घटना और प्रसंगों के माध्यम से सुदर्शन जी ने आदर्श बदला कैसा होता है, क्या होता है, ये हमें समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, हमने पहले प्रसंग में जो कि 10 साल का बैजू, जो उनके पिता है, तानसेन की क्रूरता का शिकार बने, छोटा सा जो बैजू है अपनी झोपड़ी में जाकर वह रोता रहा, लेकिन वहाँ बाबा हरिदास जी ने उन्हें एक आश्वस्त कर दिया कि मैं तुम्हें ऐसे हथियार दे दूंगा जो कि अपने पिता का बदला तो ले सके। ये महत्वपूर्ण ऐसी घटना पहले प्रसंग में थी और उस बात को सुनकर बैजू बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा इन्हें अपने बदले की आग को बुझाने का रास्ता मिल गया। इस खुशी के साथ वह 10-12 वर्ष का पूरे जीवन भर मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, तपस्या करूंगा, लेकिन अपने पिता का बदला मैं ले ही लूंगा, इसी प्रकार की बात वो कह देता है। यहां तक हम आ चुके थे। तो बच्चों, आगे देखिए अगला इस कहानी का क्या प्रसंग है, कौन सी घटना है। तो इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत सारे परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तांड में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुक्त हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंद जाता था। तो देखिए, एक दूसरे प्रसंग में इस परिचय में सुदर्शन जी ने क्या हमारे सामने कौन सी बात रखने की कोशिश की है। इस परिचय के अंतर्गत एक मुहावरा आता है, समा बांधना, जो कि इसका अर्थ है रंग जमाना, एक वातावरण तैयार करना। ये इसके अर्थ है, जो कि हमें परीक्षा में मुहावरों का अर्थ देकर उचित वाक्य प्रयोग कीजिए। ये 2 अंक के लिए ये मुहावरे आते हैं और ये मुहावरे ऐसे गद्य विभाग के बीच जितने मुहावरे उनमें से आते हैं। तो इसका अपने अपने ढंग से इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग हमें करना होता है, उचित वाक्य प्रयोग करना होता है। तो देखिए कि इस कहानी की दूसरी घटना, जो कि बैजू 10 साल का था, उसके बाद बाबा हरिदास से 12 वर्ष की तपस्या उन्होंने की राज विद्या सीखने के लिए। और ये समय बदला, इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। उसमें समय के साथ साथ समाज के पीछे एक परिवर्तन आता है। बूढ़े यानी उनकी मृत्यु हो जाती है,
बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। इसी प्रकार की परिस्थितियां यहाँ निर्माण हुई और इस 12 वर्ष के इस तपस्या में बैजू ने राग विद्या के सारे गुण सीख लिए। राग विद्या में वह कुशल हो गया। जब ये गाता था तो सारा समाज स्तब्ध हो जाता था, पंछी रुक जाते थे। इतनी ताकत इनके राग विद्या में थी और ये सब कुछ सुनते हुए सब लोग उनकी वाहवाह करते थे। वाहवाह करना ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रशंसा करना। इसे सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करते थे बैजू की। तो ये सारी राग विद्या को आत्मसात करने के बाद, अवगत करने के बाद, तान को अवगत करने के बाद वह एक परिपूर्ण राग विद्या में परिपूर्ण, तान में परिपूर्ण ऐसा व्यक्तित्व बैजू का बन चुका और समाज के बीच उनके इस गीत को लेकर, इस राग को लेकर, तान को लेकर बड़ी प्रशंसा हुआ करती थी। तो एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, ये गुरु थे तानसेन, यानी इस बैजू के गुरु थे जो कि 12 वर्ष में उन्होंने राग विद्या में परिपूर्ण किया था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे दिया। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे मैं दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू बोला, आज्ञा कीजिए। हरिदास बोले, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए वह कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राज विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। तो बात ऐसे कि राज विद्या में परिपूर्ण हो जाने के बाद बैजू बड़ा खुश था। बैजू के बीच ये जो 12 वर्ष की तपस्या ये इसलिए हो रही थी कि उनके पिता के मृत्यु दंड का बदला तानसेन से लिया जाए। इसीलिए उन्होंने, इस बच्चे ने इतनी कठोर ऐसी तपस्या की थी, उसे अवगत किया गया था और वह बड़ा खुश था कि वह मौका आया है, वह अवसर आया है जो कि इस राज विद्या के माध्यम से मैं अपने पिता के मृत्यु दंड का जो कारणभूत है, तानसेन है, मैं उनसे बदला ले सकूं। लेकिन बात ऐसी कि इस कृतज्ञता की बात जब इस राग विद्या को अवगत करने के बाद बाबा हरिदास के सामने हाथ जोड़कर ये बैजू खड़ा हो जाता है और अपने गुरु से कह देता है कि बाबा हरिदास जी, मैं आपका जन्म भर यानी आपका उपकार नहीं भूलूंगा, अपने सिर से कभी उतरने नहीं दूंगा। लेकिन बाबा हरिदास कहते हैं कि वत्स, ऐसी बात मत कहो, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, आपके मुंह से और कुछ सुनना चाहता हूँ। तो वह कह देता है कि जो आप कहे मैं सुनने को तैयार हूं। तो बाबा हरिदास जी उसे प्रतिज्ञा करने की बात करते हैं। बिना सोचे झट से अपने गुरु के लिए, उनकी बात मानने के लिए ये जो बैजू है तैयार हो जाता है और उन्होंने कहा,
प्रतिज्ञा लेने के बाद कहा, गुरु ने कहा, कौन सी बात शिष्य से कही? देखिए कि गुरु ने कहा कि जिस राग विद्या में मैंने तुम्हें निपुण बनाया, इस राग विद्या के माध्यम से किसी को तुम हानि नहीं पहुंचाओगे। ये प्रतिज्ञा आपको ने लेनी पड़ेगी और इसका पालन करना पड़ेगा। अब देखिए कि अवस्था जिसके लिए सब कुछ इतनी तपस्या यहाँ बैजू ने की थी, उसके लिए ये बड़ी दुख की बात थी और बैजू का लहू सूख गया ये बात सुनकर कि इस राग विद्या के माध्यम से किसी को हानि न पहुंचाने के बाद, और उसकी प्रतिज्ञा यहाँ गुरु ने ली है। इस बात को लेकर वो थोड़ा सा भयभीत हुआ, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने ओठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घुट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो यहाँ बैजू नाराज हो गया, उदास हो गया, क्योंकि 12 वर्ष की तपस्या बदले के हाथ में आई हुई छुरी, उसको ये छुरी कैसे हो गई? कुंद हो गई, यानी ये धार इसकी चली गई। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ मैंने किया और इस जो प्रतिज्ञा है गुरु के माध्यम से दी गई है, उसके कारण ये बैजू आप कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए बड़ा गुस्सा है इसके बैजू के मन में, कि उस गुस्से में बैजू के हरकतें क्या क्या हुई देखिए। बैजू ने ओठ काटे, दांत पीसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपने गुरु के सामने उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला या मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। ये बड़ा इस कहानी के अंतर्गत का यह दूसरा प्रसंग बड़ा सुंदर है, क्योंकि सुदर्शन जी हमें इस प्रसंग के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के सामने एक बात रखना चाहते हैं कि आज के वर्तमान में गुरु और शिष्य ये जो नाता रिश्ता है, ये बहुत ही निर्मल होता है, पवित्र होता है। लेकिन इस पवित्र नाता, ये जो नाते रिश्ते हैं, आज मलिन होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ बैजू बावरा के माध्यम से तथा बाबा हरिदास जैसे गुरु के माध्यम से गुरु शिष्य के बीच के नाते को, और गुरु की एक भावना क्या होती है अपने शिष्य के प्रति, एक सीधी सरल भावना होती है, निष्पाप होती है, और अपने जो शिष्य है, इस शिष्य के माध्यम से कोई गलत ना काम हो जाए, इसके प्रति गुरु कैसे सतर्क होते हैं। राग विद्या से निपुण हो जाने के बाद यहाँ बाबा हरिदास जी इस शिष्य से, यानी यहाँ शिष्य से वचन लेते हैं। कौन सा वचन लेते हैं? कि इस राग विद्या के माध्यम से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह है सत्संग विवेक भावना गुरु की शिष्य के प्रति कैसी होती है, और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, इसका भी एक आदर्श यहाँ सुदर्शन जी ने बैजू के माध्यम से हमारे सामने रखा है। क्योंकि ज्ञान आत्मसात करने के बाद, किसी कला को अथवा अवगत कराने के बाद, उस कला के माध्यम से प्राप्त, यानी कला को प्राप्त करने के बाद कलाकार के बीच अहंकार की भावना आ जाती है। मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसी बात यानी उस व्यक्ति को लगने लगती है।
लेकिन यहाँ जो है, ये जो शिष्य है, बैजू है, अपने गुरु से दिया गया वचन वह तोड़ता नहीं है। यह अंदर से बड़ा नाराज है, शिष्य बड़ा नाराज है गुरु से। गुरु ने जो वचन दिया है ये इनके बदले के लिए बाधा बन रहा है, जिसके लिए ये सारी राग विद्या को आत्मसात किया बैजू ने। इस बात को लेकर उसे दुख है, लेकिन गुरु के प्रति का जो भाव है ये बड़ा आदर्श है। गुरु के सामने, बाबा हरिदास के सामने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। जो उन्होंने कहा है, जो वचन लिया है, इसका पालन करने की ही भावना रखता है, इसी को एक आदर्श शिष्य कहा जाता है। और ऐसे गुरु को, हरि बाबा हरिदास जैसे गुरु जो कि अपने जो शिष्य को सही रास्ता हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंसा के मार्ग पर न चलने की बात सिखाते हैं, इसी को सच्चा गुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु और सच्चा शिष्य, ये जो बातें हैं वर्तमान के बीच हमें नजर नहीं आती है। इसमें बहुत सारा फर्क हमें नजर आता है। ना गुरु के प्रति शिष्य के मन में कोई आदर की भावना और श्रद्धा की भावना है, और आजकल यानी ऐसे भी कुछ गुरु हैं जो कि शिष्य के प्रति कोई भी अपनत्व की भावना नहीं रखते हैं। और कुछ लोग अच्छे भी हैं इसमें, यानी सारे ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रसंग के माध्यम से सुदर्शन जी ने गुरु शिष्यों का आदर्श नाता रिश्ता क्या होता है, एक भाव क्या होता है, ये सुंदर चित्रण इस प्रसंग के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। अब इस बैजू के सामने समस्या आ गई कि अब इस राग विद्या को आत्मसात करने के बाद हम किसी से ठेस नहीं पहुंचाएंगे, या किसी का यानी ठेस पहुंचाने का, हानि पहुंचाने का कार्य इस राग विद्या को लेकर हम नहीं करेंगे। इस बात का वचन गुरु को बैजू बाबा ने दिया था, और ना उन्होंने अपने गुरु से इस बात को लेकर विवाद किया। अगला प्रसंग क्या है देखिए। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम में यह समाचार नगर जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। तो देखिए, यहां तक देखेंगे हम, इसमें एक कठिन शब्द है, रीति का ऐसा कठिन शब्द है, और इसका अर्थ है नियम और कायदा है। तो बात ऐसे कि इस राग विद्या को आत्मसात करने के बाद नवयुवक के रूप में यहाँ बैजू यानी पूरी तरह से इस गान तान विद्या को प्राप्त करने के बाद आगरा शहर के बीच एक दिन आ गया गाता हुआ, जो कि ये घटना कुछ समय पहले अपने पिता के साथ ये बैजू इसी आगरा में आया था, और जिस क्रूरता का शिकार बना, तानसेन की क्रूरता का शिकार बने उनके पिता, वही उनका बेटा फिर से ये गाता हुआ आ गया। अब देखिए कि लोग सुनने लगे, लोगों को मालूम था तानसेन का कानून क्या है, कितना निष्ठुर है, कितना कठोर है, और इस साधु को मालूम नहीं है कि तानसेन के इस इलाके में कोई ऐसा है जिसको राग विद्या का ज्ञान न हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड है, इसकी सजा। इसे शायद मालूम नहीं है, इस रीति को इस कायदे कानून को इसे मालूम नहीं है, इसलिए कुछ लोगों ने
ये भी बात यानी समझे कि चलो इस साधु का हम बताएंगे कि यहाँ ऐसा मत गाओ, यहाँ का कायदा रीति अलग प्रकार से है। लेकिन जैसे ही उनके पास ये लोग गए तो ये उसे कह ना पाए, क्योंकि इतना सुंदर गान वह साधु गा रहा था कि उस गीत में वे मुग्ध हो गए और जो बात कहने की थी वो उसे वह कह न सके। और ये बाजारों में गाता हुआ बैजू, इसका जो समाचार है शहर के अंदर आग की तरह कुछ क्षणों में फैल, यानी ये बात यानी चारों तरफ फैल गई और कोई साधु आ गया है और बाजारों में गा रहा है। इसीलिए ये तानसेन के जो सैनिक है हथकड़ियां लेकर भागते दौड़ते इस गाते हुए साधु को पकड़ने के लिए पास आ गए। लेकिन पास आ जाने के बाद ये इतना सुंदर गाते बैजू बावरा गाता था कि कोई भी अगर गीत उसका सुनता तो मंत्र मुग्ध हो जाता था, अपने आप को भूल जाता था, अपने आप की सुर भूल जाती, सुनने वाला भूल जाता था। इतनी क्षमता उस बैजू बावरा के गीत में थी। इसलिए यहाँ जो हथकड़ियां लेकर पकड़ने के लिए आए हुए सिपाही, इनका भी रंग पलट गया, वे भी इस गीत में तल्लीन हो गए और जिसके लिए आए थे इसकी सुध इस सिपाही को भी नहीं रही। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को ना अपनी सूद रही, ना हथकड़ियों की, ना अपने बल की, ना अपने कर्तव्य की, ना बादशाह की, ना बादशाह के हुक्म की। देखिए साधुओं को क्यों सूद नहीं रही, संजाल तैयार कीजिए। इसी के लिए एक यहाँ संजाल तैयार होता है। सिपाहियों की सूद यानी किन किन बातों की सुध नहीं रही, इसी प्रकार का एक संजाल या तैयार हो सकता है। इस पे 4 बातें हम लिख सकते हैं संजाल में, क्यों उनको सुध नहीं रही और किस किन किन बातों की सुध नहीं रही। तो उनको हथकड़ियों की सुध नहीं रही, इनको अपने बल की सुध न रही, अपने कर्तव्य की सुध न रही और अपने बादशाह की सुध न रही, ना बादशाह के हुक्म की। इतने सारे इसके उत्तर हैं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा दे रहा है। प्रसंग कैसे देखिए, इस आगरे के शहर में गाता हुआ ये बैजू बावरा, इस गान का परिणाम प्रभाव सुनने वाले के ऊपर इतना भयंकर होता था क्योंकि उन्होंने बाबा हरिदास से ये राज विद्या एक बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न की थी, जो कि सुनने वाला अपने सूद बूद यानी क्या है भूल जाता है, हार जाता है। इसी प्रकार की एक क्षमता इसके राज विद्या में थी। और ये आगरे के बीच से जब ये गाता चला गया, पकड़ने के लिए आए हुए ये जो सिपाही है वे भी उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। बाकी इस शहर के अंदर के जो लोग हैं इस साधु के पीछे पीछे चलने लगे इस गीत को सुनते हुए। इनको भी यानी कुछ पता नहीं था कि हम क्यों कहाँ जा रहे हैं और क्यों इसके पीछे जा रहे थे। तो ये जो गीत है, इस गीत की उत्कृष्टता ने सभी लोगों को आकर्षित कर दिया था। इसके लिए ये सभी लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ सुदर्शन जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए कि ये प्रसंग कैसा है। जैसे कि एक समुद्र है नवयुवक के रूप में
और अपने आवाज के कारण, अपने संगीत के कारण वह सुनते सुनते जो लोग आ रहे थे और इस आवाज की जंजीरों में सभी लोग इन्हें बांधते चले जा रहे थे। और ऐसा यह प्रसंग था और सभी इस नवयुवक के पीछे पीछे जाने लगे और यही एक उसके आवाज की ये जो बैजू बावरा गा रहा था, इस गान के कारण, इस गीत के कारण इन सभी सुनने वाले को एक अलग प्रकार की प्रेरणा यानी मिल रही थी। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भूली भूली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी। अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। और ये जो गाता गाता बैजू बावरा और उसके पीछे सिपाही तथा शहर के लोग उनके गीत में मंत्रमुग्ध होकर पीछे पीछे चलते चलते चले जा रहे थे। और ये यहाँ तक ये लोग यहाँ आए कि तानसेन के महल के सामने आ गए। अचानक गीत बंद हो गया और गीत बंद हो जाने के बाद वहां एक बात इन्हें पश्चाताप के अग्नि में हाथ मलते हुए ये सब लोग इस बात को लेकर इन्हें पश्चाताप करने लगे कि हम आखिर आए कहाँ, अजगर के मुंह में आ गए। ये बोले वाले लोग तथा ये जो साधु है गीत यानी गाता हुआ यहाँ आ खड़ा है, तो अपने आप एक मृत्यु के द्वार पर यहाँ आकर ये साधु खड़ा हुआ। इस बात का बाद में एहसास इन लोगों को हुआ जब ये गीत बैजू बावरा का गीत बंद हुआ गाना, तब ये इस बात का एहसास हुआ। अब देखिए कि यहाँ सुदर्शन जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहाँ सुदर्शन जी कहते हैं कि अजगर के इस मुंह में ये सब लोग आ गए जहां बिल्कुल दया नहीं है। यानी ये अजगर की उपमा किसको दी है सुदर्शन जी ने, तो तानसेन को दी है, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से मालूम है, बैजू बावरा को अच्छी तरह से मालूम है। इस गान के कारण ही उनके पिता तानसेन की क्रूरता का शिकार बने थे। उनका अपराध क्या था, तो वे गीत गा रहे थे और यही बात यहाँ इसका अनुभव इस बैजू बावरा को था। इसीलिए वह अच्छी तरह से मालूम था उसे कि तानसेन के हृदय में किसी के भी प्रति दया का भाव बिल्कुल नहीं है। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं। मेरे आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों को तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का
तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। ये नौजवान साधु बैजू बावरा था। तो बैजू बावरा आखिर तक तानसेन के द्वार पर इन्हें आ गया। अब देखिए कि वहां जाने के बाद तानसेन बड़ा निष्ठुर था, दया बिल्कुल उसके हृदय में थी। वो तो शहर में गाता हुआ आया था। तो उन्होंने उस बैजू बावरा के सामने उन्होंने शर्तें रखी। यहाँ का नियम क्या है, कड़ा है, और मेरी आंखें हमेशा किसी के मृत्यु को देखकर खुश हो जाती है, ये बात उन्होंने कही। और तुम्हारे सिर पर मौत सवार हो उठी है। तो पहले सुनो कि तुम्हारा ये सारी बातें बादशाह तक गई आखिर तक, और बादशाह ने फैसला कर दिया कि कल सुबह प्रातः काल में गाढ़ युद्ध होगा तानसेन और तुम्हारे बीच, और उसमें अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे जीवन का अधिकार तानसेन के हाथ में रहेगा। अगर तुम जीत जाते हो तो तानसेन के जीवन का अधिकार तुम्हारे हाथ में रहेगा, और आज की रात तुम्हें इस सिपाहियों की रक्षा में रहना पड़ेगा, और ये गाढ़ युद्ध का यानी मौका कल सवेरे शुरू होना था। इसी प्रकार प्रत्येक इन्हें आदर्श बदला लेने का अवसर, मौका बैजू बावरा के सामने आ चुका है। आगे क्या होता है ये इस आदर्श कहानी के तीसरे हिस्से में हम देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। और आप लोगों को जितनी बातें मुझे अच्छी लगे वो समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।